मगरमच्छों को पानी का राजा कहा जाता है, जो कि चुटकियों में अपने सामने वाले जानवर को मौत की घाट उतार सकता है। यही वजह है कि इंसान भी मगरमच्छ को देखकर 4 कदम पीछे ही हट जाते हैं, क्योंकि इनसे भिड़ना मतलब मौत को दावत देना। ऐसे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में इन मगरमच्छों की खेती भी की जाती है और इनसे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। दोस्तों, ये सब क्यों और कैसे होता है जानेंगे दी फैक्ट एंड जिपर्स के साथ, तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। मगरमच्छ जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ज्यादा कीमती भी होते हैं। इनके चमड़ों से बनने वाली बेल्ट, लेडीज पर्स और जूते वगैरह के दाम आसमान पर होते हैं। इन सब चीजों की शुरुआत होती है मगरमच्छ की खेती से। इन्हें बचपन से ही पाल पोस कर खिलाया पिलाया जाता है और बड़े होने पर इन्हें काट कर इनकी खाल अलग निकाल दी जाती है और इनके मीट को मार्केट में भेज दिया जाता है। इनके खाल से अलग अलग तरह के लग्जरियस प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है और वहीं पर इनके मांस की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सिर्फ थाईलैंड में ही 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स है, जहां पर 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छों को पाला जाता है और इनमें से सिर्फ एक मगरमच्छ ही ओनर को लाखों रुपए का फायदा करके देता है। चलिए दोस्तों, पता करते हैं कि आखिर मगरमच्छ की फार्मिंग कैसे की जाती है। जमीन पर रेंगने वाला यह जीव काफी सुस्त नजर आता है, लेकिन जब इसकी भूख की बात आती है तो ये काफी आक्रामक हो जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत सारे एरिया में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ जमीन और पानी दोनों जगह पर खुद को जिंदा रख सकते हैं। जमीन के मुकाबले में पानी के अंदर इनकी फुर्ती बहुत ही ज्यादा होती है, इस वजह से ये पानी का राजा भी कहलाता है। दुनिया में मगरमच्छों की 2 प्रजाति पाई जाती है। एक होते हैं खारे पानी के मगरमच्छ और एक होते हैं मीठे पानी के। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वालों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बड़े होते हैं। लंबाई की बात करें तो एक मगरमच्छ 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर इनका साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वहीं बात करें एक एडल्ट मगरमच्छ की तो इसका वजन 1000 से 1300 किलो तक पहुंच सकता है और यही वो वजह है कि इनकी खेती करके इनके मांस को भी भेजा जाता है। और वही थाईलैंड में मगरमच्छ खाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अगर मगरमच्छ किसी का पीछा करना शुरू कर दे तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक मगरमच्छ की स्पीड 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और अगर इसने किसी को अपने जबड़ों के अंदर दबा लिया तो वहां पर उसकी मौत तो पक्की है, क्योंकि मगरमच्छ का बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। मगरमच्छ के जबड़े की बाइट फोर्स 5000 PSI तक पहुंच जाती है और अपने इन्हीं मजबूत जबड़ों की वजह से ये कछुए को भी चबाकर खा जाते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूस नहीं होते जो कि मिट्टी और पत्थरों को पचा सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपने शिकार को खाते वक्त मिट्टी और पत्थरों को भी खा जाते हैं और इनके पेट के अंदर ऐसे जूस होते हैं जो इसे काफी आसानी से हजम कर लेते हैं। इनका पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है, इसीलिए इसकी लाइफ स्पेन तकरीबन 100 सालों से भी ज्यादा होती है। लेकिन आज के टाइम पर मगरमच्छों की लाइफ इतनी नहीं होती, क्योंकि उन्हें इंसानों की जरूरत के लिए मार दिया जाता है, जिसकी एक मिसाल क्रोकोडाइल फार्मिंग है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि मगरमच्छ फार्मिंग की इजाजत देते हैं, क्योंकि अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में मगरमच्छों की स्किन से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की बहुत ही डिमांड है। लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए थाईलैंड के अंदर 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ के आंकड़ों की तो हर साल 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छ को यहाँ पर मार दिया जाता है और ये थाईलैंड का एक ऐसा व्यापार है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सबसे पहले मगरमच्छ के अंडों को एक सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है। एक वक्त में एक मादा क्रोकोडाइल 10 से 60 अंडे देती है। अंडे को सुरक्षित रखने के बाद उसे तकरीबन 60 से 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेशन के प्रोसेस में अंडे के अंदर बच्चों को बहुत ही जल्दी विकसित किया जाता है ताकि बच्चे जल्द ही अंडे से बाहर आ सके। जैसे ही ये बच्चे अंडे के बाहर निकलते हैं, इन्हें फौरन ही पानी में डाल दिया जाता है। जिस तरह पोल्ट्री फार्म्स के अंदर मुर्गियों को पाला जाता है, उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, इसी तरह मगरमच्छ की फार्मिंग में भी इन्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक खिलाया पिलाया जाता है, जहाँ पर इन छोटे मगरमच्छों के बच्चों को फ्रेश और रेड मीट खिलाया जाता है। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता होता कि अभी सिर्फ इनकी खातिरदारी की जा रही है और सही समय आने पर इन्हें काट के बेच दिया जाएगा और इनकी ही मीट से इनके व्यापारी लाखों रुपए कमाएंगे। 1 से 2 साल तक मगरमच्छों को खाना खिलाने के बाद इन्हें फार्म के ही स्लॉटर हाउस तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पे जान से मारने के बाद सबसे पहले तो इनकी स्किन निकाली जाती है ताकि इनकी स्किन से लग्जरियस प्रोडक्ट तैयार किए जा सके। वहीं पर बचे हुए मांस को मशीनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाता है और इन्हें वजन करके सफाई करने के बाद पैक कर कर बेच दिया जाता है। और इन पैकेट्स को देखने के बाद कोई ये बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि दुनिया के सबसे खूंखार जानवर का मांस इस पैकेट के अंदर है। क्रोकोडाइल फार्म के लोगों का सबसे मेजर एम ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रोकोडाइल को पाल सके और ज्यादा से ज्यादा इनके मीट और इनकी स्किन को एक्सपोर्ट कर सके। अब बात करें मगरमच्छों की खालों की तो इन्हें सबसे पहले सही तरीके से प्रोसेस किया जाता है और वो कंपनियां जो मगरमच्छ की खाल से लग्जरियस आइटम्स बनाती है, ये खाल उन्हें बेच दी जाती है।
मगरमच्छों के खाल से बनाए जाने वाली पैकेट्स और जैकेट्स और दूसरे सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। क्रोकोडाइल की खाल से बनने वाले पर्स की कीमत हजारों डॉलर होती है, तो वहीं पर सिर्फ एक जैकेट की कीमत 4 लाख रुपए तक होती है। अब यही मगरमच्छ के मीट की बात करें तो इसका 1 किलो मीट 1000 रुपए तक बिकता है। अब जब खाने के लिए इतने सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स अवेलेबल है तो लोग मगरमच्छ को क्यों खाते हैं? इसके पीछे की वजह है कि मगरमच्छ के मीट के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इन्हीं में से मगरमच्छ के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी है जिनसे दवाइयां भी तैयार की जाती है। दोस्तों, अभी तक तो हमने सिर्फ खाल और मीट की बात की। मगरमच्छ का जो खून होता है उसकी भी डिमांड कम नहीं है। मगरमच्छ के खून को भी हजारों रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मगरमच्छ की खेती इन खेती करने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जहाँ पे इसकी एक भी चीज इनके लिए वेस्ट नहीं जाती। लेकिन मगरमच्छ की फार्मिंग के लिए भी पैसे की अच्छी जरूरत होती है, क्योंकि मगरमच्छों को 2 से 3 सालों तक सिर्फ खाना पिलाना होता है। साथ ही इनके लिए बहुत ही बड़ी जगह की भी जरूरत होती है ताकि सभी मगरमच्छ एक जगह आराम से रह सके। इन सभी चीजों के बाद आपको सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी। जब तक गवर्नमेंट से अप्रूव लेटर नहीं मिलता, लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक आप मगरमच्छ की खेती नहीं कर सकते। अगर सभी चीजें होने के बाद धंधा जम जाता है तो फिर इनके मालिक करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक इसके ब्लड, स्किन और मीट सभी चीजों की काफी डिमांड है। दोस्तों, ये थी आज की दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।